एक बार क्या हुआ, मैं एक कॉलेज में पढ़ा रहा था। वो मेरा थर्ड जॉब था, मतलब तीसरा जॉब था। मेरा टारगेट ही नहीं था स्टार्टिंग से कि भाई मेरे को जॉब करना है। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि भाई इधर से एक्सपीरियंस गेन करना है और अपना ही कुछ स्टार्ट करना है। बट इतना जल्दी स्टार्ट होगा मुझे पता नहीं था। बिकॉज ऑफ इंटरनेट रेवोल्यूशन जल्दी स्टार्ट कर लिया, 5 साल एक्सपीरियंस के बाद स्टार्ट कर लिया। मेरा टारगेट था 8 साल 9 साल 10 साल एक्सपीरियंस लूँगा, फिर स्टार्ट करूँगा अपना खुद का कोचिंग या फिर कुछ। सो एक कॉलेज में पढ़ा रहा था मैं, तो वहाँ पर एक मैडम थी और सारे मैडम बैठे थे। मैडम बोल रही थी कि, और उस टाइम इतना सैलरी तो होता नहीं, मेरा सैलरी लगभग 22-23 हज़ार सैलरी था उस टाइम। 2-3 साल एक्सपीरियंस हुआ था मेरा। स्टार्टिंग सैलरी मेरा 17,000 था, 16,800 885 ऐसे कुछ था, ठीक है। तो वो बता रहे थे कि भाई किसी का एक सपना होता है कि वो 6 फिगर इनकम कमाए। वो क्या है? 1 लाख पर मंथ। स्पेशली जो टीयर 3 कॉलेज से पढ़ते हैं उनका भाई ये सपना रहता है, टीयर 3 कॉलेज से पढ़ाई करा है तो 1 लाख पर मंथ कैसे कमाएगा। मैं आपको मज़े की बताऊं, मैं आजकल बहुत ज़्यादा कंटेंट रिसर्च कर रहा हूं, ऑथेंटिक कंटेंट, जैसे कौन से फील्ड में क्या आपको स्किल गेन करना चाहिए। मैं बहुत सारे वीडियोस बना भी चुका हूं और भी वीडियोस आपको बना के दूंगा एक एक करके। तो उसमें मैं डिस्कवर कर रहा हूँ बहुत सारे नए फैक्ट्स जो आपके साथ शेयर भी करता हूँ और मुझे कुछ पता भी होता है, जिसमें से एक छोटा सा फैक्ट आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे देखा मैंने जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जो टीयर 3 कॉलेज से पढ़े हैं, भाई वो 2.5 लाख 3 लाख पर मंथ भी कमा रहे हैं। बट कैसे, आप कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इवन मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो टैलेंटेड थे। मेरे कॉलेज में मैंने देखा है, मेरे साथ जो पढ़े हैं काफ़ी टैलेंटेड बच्चे थे, भाई कुछ नहीं हुआ उनका। बहुत सारे बेरोजगार अभी बैठे हैं बट उनका परसेंटेज कम है। तो उन्होंने क्या मिस्टेक ऐसा करा, बेरोजगार क्यों बैठे हैं, ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, मेरे सारे वीडियोस मिलेंगे वहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो वीडियोस मिलेंगे जो आपके काम के हैं एंड ऑथेंटिक जॉब्स का इंफॉर्मेशन मिलेगा सरकारी। मैं आपको अप्रेंटिस, शॉर्ट टर्म जॉब्स, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स का इंफॉर्मेशन दूंगा ही नहीं, बिकॉज वो आपके काम के लिए है ही नहीं इतना। वो सारे आपका ज़िंदगी में भी बर्बाद कर दे। मैं भी क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने देखा है बहुत से ज़िंदगी बर्बाद हुआ है, इसलिए आई एम टेलिंग यू दिस। नाउ बात करते हैं यहाँ पर, अगर टीयर 3 कॉलेज में है तो भाई आपके पास सबसे बड़ा जो कौन है डिसएडवांटेज है वो क्या है, आपका कॉलेज है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, आपके कॉलेज से आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ स्टडिंग फ्रॉम टीयर 3 कॉलेज। बाकी डेफिनेटली टीचर्स वगैरह सब कुछ तो होता है, बट मेजर डिफरेंस यही क्रिएट करता है। और कॉलेज में एनवायरनमेंट होता है, वो भी एक मैटर करता है। टॉप कॉलेज का एनवायरनमेंट, बच्चों का थिंकिंग अलग होता है। एक टीयर 3 कॉलेज का एनवायरनमेंट, बच्चों का थिंकिंग अलग होता है। टीयर 3 कॉलेज के हॉस्टल में कुछ अलग बातें होती है और एक टॉप टीयर कॉलेज के हॉस्टल में अलग बातें होती है। ये सब चीज़ डिफरेंस क्रिएट करता है। बट आप मेरे भाई अगर टीयर 3 कॉलेज से पढ़ रहे हो तो आप ये सब चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। 100% अवॉइड करना मुश्किल है, सबके लिए अवॉइड करना मुश्किल है, बिकॉज सारे तो ना वीडियो देखेंगे, सारे तो ना वीडियो देख ले फॉलो करेंगे। बट इफ़ यू फॉलो माई वर्ड्स माई डियर, आई बेट यू विल डेफिनेटली इन द बेटर पोजिशन आफ्टर 4 years। टीयर 3 कॉलेज के बच्चे का दिमाग में हमेशा रहता है मैं पास कर जाऊँ यही काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं मेरे भाई, आपके पास ज़बरदस्त पावर है, बस उसको यूज़ करना है। पास तो सारे हो जाते हैं, मैं ऐसे ऐसे बच्चों को पास होते देखा है। बीटेक आप क्या बताऊं मैं, उसको कुछ पता नहीं था, पास हो गया बीटेक। लेकिन बीटेक पास होने के बाद क्या भाई, देखो याद रखना एक बात, एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत आसान है कंपैरेटिवली जॉब करना। ऐसा मैं खाली नहीं बोलता हूँ, काफ़ी बोलते हैं भाई। पढ़ना आसान है पढ़ाने से। अब देखो ये सब वीडियो जो बनाता हूँ, ऐसा नहीं भाई मेरे को दिमाग में रात को सपना आता है बना दिया। हर दिन रिसर्च करना पड़ता है, नए कंटेंट के तलाश करना पड़ता है, नए इंफॉर्मेशन तलाश करना पड़ता है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन दे पाऊँ जो ऑथेंटिक हो। ऐसा नहीं कहीं से उठा के दे दिया ना। यहाँ पर आ जाइए। सो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली
फर्स्ट, दो चीज़ें आपको फोकस करना चाहिए, दो बड़े चीज़ें आपके हाथ में, वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप किसी भी ईयर में हो, इस पर फोकस करना है। और आपको बहुत सारे यूट्यूबर बोलेंगे ये सब बेकार चीज़ है, लेकिन सच्चाई यही है, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बेकार चीज़ें मेरे भाई, वो क्यों मतलब उस डिग्री को फेंक दे, क्यों 90% नंबर लग के बैठा हुआ है, झूठ बोलते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल छोड़ दो, उसको लेके चल नहीं सकते, एवरेज की बात करेंगे। तो आप एक चीज़ का आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है, कॉलेज, तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव क्या हुआ, प्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, नहीं मिला तो अब जो नहीं है उसे क्या करूँगा, मेरे पास 6 पैर नहीं है तो क्या रोऊंगा, मेरे पास 6 पैर नहीं है, उस जानवर के पास 6 पैर है, भाई जो है उससे काम चलाऊंगा ना यार, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। तो आप दो चीज़ पर फोकस करेंगे, पहला आपका जो वीकनेस है उस पर काम करना है, और ये वीकनेस को थोड़ा फर्दर जाएंगे तो इसमें एक चीज़ पर काम करना है, आप अपना इंग्लिश पर फोकस करिए, अंग्रेजी पर आपको फोकस करना है सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा, आपको अपना परसेंटेज जितना आप हो सकता है उतना लाइए। क्यों बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। एक स्टूडेंट थी, है ना, ये मेरे जो फ्रेंड था, मेरे फ्रेंड के कज़न थे, वो चाह रही थी IIT NIT में एडमिशन मिले, हुआ नहीं उसका, XY रीजन कुछ भी, उस पर बात नहीं करेंगे। अब वो Tier 3 कॉलेज से उसने बीटेक कर लिया, उसका प्रॉब्लम क्या था, प्लेसमेंट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। उसने क्या करा, अपने कम्युनिकेशन को धांसू रखा और अपने परसेंटेज को आप रखा 87% ओवरऑल। भाई साहब पहला जॉब लगा, उस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज ऑफ कैंपस से ढूंढ लिया, कैसे वो भी बताऊंगा। बट वो ब्रांच था CSC, इसलिए उसका रास्ता अलग होता है, CSCIT रास्ता अलग होता है। आप एज ए फ्रेशर भी ले सकते हो बढ़िया पैकेज, अगर आपके पास प्रॉपर स्किल है और परसेंटेज है। उसका 10, 12 बीटेक में सब में 80 से अबव परसेंट था उस टाइम, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 6 लाख का पैकेज उस टाइम मिला था उसको, अभी बताऊंगा नहीं कितना कमाती हैं, तो वो दिक्कत आता है तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको परसेंटेज और अपना अंग्रेजी, परसेंटेज, अंग्रेजी और परसेंटेज दोनों रिलेटेड हैं। अगर इंग्लिश कमजोर है, परसेंटेज कभी अच्छा नहीं आएगा, बिकॉज इंग्लिश से ही आपको लिखना पड़ता है, इंग्लिश से ही आपको पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश से ही आपको समझना पड़ता है। मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को ही सुधार लें, ये आसान है। अगर इसका लैंग्वेज चेंज करने जाऊंगा, मुझे PM बनना पड़ेगा, CM बनना पड़ेगा, लेकिन इतना बनना आसान है, पूरा जिंदगी कट जाता है लोगों का, बूढ़े हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो आसान क्या है, अंग्रेजी सीख लूँ, इसके बारे में बताऊंगा आपको। अब दो चीज आपके पास आ गए स्ट्रॉन्ग। अब क्या करना, देखो, अगर आप CSCIT से हो या फिर CSIT फील्ड में जाना चाहते हो, फिर तो भाई लिंक्डइन है, वहां पर जाके क्या करो, सिंपल इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, बूम, इंटर्नशिप मिल गया, फिर आप जॉब मिल जाएगा आपको। ये बड़ी बात नहीं है लेना, आसान है, हो जाएगा। बट अभी क्या है, ये इसका लेवल भी, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा स्लोली स्लोली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रिज्यूम पर बहुत सारे सर्टिफिकेशन ऐड करना पड़ेगा, जिस भी CSC फील्ड में आगे आप जॉब पाना चाहते हो, और रियल स्किल गेन करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें कंपटीशन धांसू होने वाला है आफ्टर 1 और 2 ईयर। अभी तो हो चुका है, आगे देखेंगे कितना होगा। क्यों, रीजन क्या बोलो, धांसू क्यों होगा, वैकेंसी वही है, 1.5 से 2 लाख वैकेंसी होगा हर साल, 1.5 से 2 लाख वैकेंसीज आएंगे। प्राइवेट कंपनीज की बात करूँ, सरकारी में तो ना के बराबर आते हैं, लेकिन बच्चे कितने हो जाएंगे, इससे ज़्यादा हो जाएंगे जॉब करने के लिए, बिकॉज ये जॉब कोई भी ले सकता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल कोई भी ले गया, ठीक है, बल्कि इतना रेफरेंस मिलता नहीं है, तो करने की बात है। लेकिन इसमें है CSIT है, BCA है, BCIT है, MSCIT है, MCA है, BSc कंप्यूटर साइंस, MSc कंप्यूटर साइंस, सारे आएंगे यहाँ पर। तो ये कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो भाई आपको अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन एक बात खास बताऊं, जो कोर ब्रांच वाले हैं, ये तो CSIT है, कोर ब्रांच वालों का फायदा क्या है, कोर ब्रांच का फायदा ये है भैया, कोई बच्चा बढ़ेगा नहीं, बच्चा कम हो रहा है, वैकेंसीज डेफिनेटली थोड़ा बहुत बढ़ रहे हैं, 2-5%, 10% बढ़ रहा है हर साल। बच्चा है ही नहीं, बच्चा बहुत कम हो गया। कहाँ पर बच्चा कम है बता रहा हूँ भाई, टॉप टियर कॉलेज में बच्चा है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहले निकलते थे Tier 3 कॉलेज से, वहाँ कम हो गया। आप देखेंगे ऐसे ऐसे कॉलेज हैं यहाँ पर 8 या 10 हज़ार फर्स्ट ईयर बच्चे हैं CS में, मैकेनिकल में 0 या 100 या 200। क्या बात कर रहा हूँ मैं, कोर फील्ड का। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की बात कर रहा हूँ, बच्चे हैं ही नहीं। तो यहाँ पर क्या, आप अगर कोर ब्रांच से हैं, ये दो चीज़ आपने कर लिया, आप स्किल्स सीखो,
जो भी स्किल्स है, स्किल्स में मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो सारा ब्रांच का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, वीडियो डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन नीचे वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से देख लोगे क्या क्या स्किल आपको चाहिए, बीइंग दिस इंजीनियर दैट इंजीनियर, वो स्किल सीख लो, इंटर्नशिप में अप्लाई करो, जॉब के लिए अप्लाई करो, बूम हो गया। अब बात आता है सर 1 लाख पर मंथ सैलरी क्या मुझे स्टार्टिंग मिल सकता है बीइंग ए फ्रेशर फ्रॉम कोर फील्ड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल? नहीं भाई, नहीं मिलेगा, लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, आई मस्ट से दैट। तो क्या करें, स्मॉल जगह से स्टार्ट करो। मैं देख रहा था बहुत सारे टॉप कंपनीज इन मैकेनिकल, उसमें सबसे बढ़िया ब्रांड क्या होता है, सबसे टफ जो डिपार्टमेंट होता है क्या होता है, R&D। उसमें मैं देख रहा था बहुत सारे लोग टियर 3 कॉलेज के, इसमें टियर 3 कॉलेज से पढ़े हैं और टॉप कंपनी के R&D डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। उनका प्रोसेस क्या था, सिंपल बता देता हूँ। कॉलेज से पढ़ा, स्किल लिया, पहला जॉब लिया, वहाँ पर 2 इयर्स लगभग काम किया, दूसरा जॉब लिया, फिर से 2 साल के आसपास का, पहला जॉब में 1 साल और यहाँ पर 2 साल काम किया, या 2 से 4 साल काम किया। 2 जॉब्स के बाद तीसरे जॉब जो हुआ उसका ये R&D मिल गया, बड़े कंपनी, एवरेज पैकेज 12 LPA। आपको कितना टाइम लगता है अगर टियर 3 कॉलेज में है 12 LPA तक जाने के लिए? कोर ब्रांच की बात कर रहा हूं, कितना साल लगेगा? 5 साल। प्रॉपरली काम करोगे 5 से 7 साल में आप 1 लाख पर मंथ सिटी से पहुंच सकते हो। इन हैंड कितना आएगा? 90 के आसपास आएगा। बस प्रोसेस सेम है, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा अगर आपको यहां तक पहुंचना है। मेरे कई साथी हैं कोर ब्रांच में हैं, CSIT फील्ड में 1 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, अभी आराम से, उससे ज़्यादा ही कमा रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस 10 साल हो गया है। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ 5-6 साल लगेगा। प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे क्यों फंस रहते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सही डायरेक्शन पकड़ नहीं पाते हैं। सही डायरेक्शन पकड़ने का एक ही है जरिया, आप देखो जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड में डिमांड कैसा है, क्या वो जिंदगी भर चलता रहेगा, ऐसा। एग्जाम्पल देता हूँ, एक मैंने किसी बताया था, एक मेरे साथ 2-3 साथी थे मेरे, सारे दिल्ली में पढ़ा रहे थे CJE वालों को, ठीक है, गेट वालों को पढ़ा रहे थे। मार्केट डाउन हुआ गेट का, CJE का, उनका जॉब चला गया। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन की, ऑनलाइन पता नहीं कितना नौकरी गया है, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ मैं। अभी कोविड आया था, एकदम से डिमांड क्रिएट हुआ, जॉब्स मिल गया सबको ऑनलाइन, एकदम से डिमांड घटा, सबका जॉब गया। बढ़िया बढ़िया पैकेज के जॉब गए हैं, 20 मतलब 50-50 लाख के पैकेज के जॉब गए हैं भाई। 1 करोड़ के पैकेज के जॉब से निकाला है बंदों को, बिकॉज वो क्या करेंगे, डिमांड है नहीं, जाओ घर जाओ। तो आपको ऐसे फील्ड में करना पड़ेगा जो लाइफ टाइम हो। जो इंडस्ट्री का फील्ड होता है वो लाइफ टाइम ही होता है, इसमें प्रॉब्लम इतना नहीं आता है। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो शिफ्ट कर पाओ, आप ऐसा एबिलिटी आपके पास रखो। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो पहला चीज है इसका सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा, दैट इज योर वीकनेस, परसेंटेज एंड वीकनेस जो है इंग्लिश का। और इसमें और एक कंसेप्ट आता है रीडिंग। ये तीनों प्रॉब्लम मैंने फेस किया था, दैट इज वाई मैंने क्या करा भाई, तीनों प्रॉब्लम फेस करा तो मेरा परसेंटेज बहुत कम आया। 10th में 60%, 12th में 56%, बीटेक में टॉप करा था भाई, 6 बार ब्रांच टॉपर, कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी पोजीशन। कॉलेज टॉपर ऐसा नहीं कि भाई 1 नंबर से टॉप कर गया, मेरा जो सेकंड टॉपर था उसका मेरे से 50 नंबर ज़्यादा था, मतलब मेरा 50 नंबर उससे ज़्यादा था जो सेकंड टॉपर था मेरे कॉलेज का। और मैं मैकेनिकल वाला था, कोई CS वाला नहीं था कि परसेंटेज आ जाएगा। सो किसके बदौलत हो पाया, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स का हुआ है। मैंने जब समझा कि भाई एक राइटिंग कंसेप्ट भी होता है जिससे आपका परसेंटेज बढ़ता है, पढ़ने का तरीका होता है जिससे आपका परसेंटेज आता है, और सबके मूल में क्या होता है, अंग्रेजी। इसी पे मैंने बार कर दिया, जबरदस्त मैंने इस पर काम करा, एंड देन व्हाट विल हैपन माय डियर, मेरे कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिक बढ़ा। आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश during any kind of conversation, during GD, PPT, and I was getting lot of respect as well as lot of you can say that certificates from college also because of this one skill. तो ये चीज़ को मैंने एक जगह पर डाल दिया, उसको और बेहतर बना रहा हूँ मैं, बट अभी जितना है आप कहीं भी आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं, इतना बेहतर है। बिकॉज ये प्रॉब्लम को मैंने समझा, सोल्यूशन मैंने दिया, काफ़ी सारे सोल्यूशन लिया, उनको हेल्प मिला। इट्स योर टाइम टू चेंज your own problem into a biggest, and your weakness into biggest I must say that weakness into biggest your own strength, and that is possible because यही आपके हाथ में है, ये कॉलेज वाला आपके हाथ में नहीं है। सो कैसे करोगे उस पर बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आ जाइए। तो हमारा एक कोर्स है, उसका नाम क्या है भाई, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। नाम तो इंग्लिश स्पीकिंग है लेकिन 3 चीज़ सीखने को मिलता है मेजरली। इसमें और एक सरप्राइज आएगा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तो इसमें क्या मिलता है, स्पीक, राइट एंड रीड।
इसमें क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट पूरा है, एडवांस लेवल का कंसेप्ट पूरा है, जो चाहिए होता है वो पूरा है, कैसे पढ़ेंगे वो पूरा है, कैसे लिखेंगे एग्जाम में ताकि आपका परसेंटेज बढ़े, और ये कोर्स अच्छे से करने के बाद आपका जो रीअपीयर आने का चांसेस है वो 0 हो जाएगा। जिससे क्या होगा, आपका परसेंटेज बढ़ेगा, टेंशन नहीं बढ़ेगा, पैसा भी बचेगा। क्यों? बिकॉज रीअपीयर आने के बाद फॉर्म भरना पड़ता है, उसका 1000 से 10,000 रुपया लगता है, दोबारा पेपर देना पड़ता है पढ़ के, वो सब बच जाएंगे आपके। इसका प्राइस कितने, 5,000 10,000? नहीं भाई, इतना मार्केट का प्राइस है, इतना जरूरत नहीं है, एफोर्डेबल में दे देंगे। आप कितना प्राइस अभी देखिए, 499 रुपीज़, 100 रुपये और डिस्काउंट लो। इसका लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और उसी में इस 100 रुपये डिस्काउंट के लिए एक प्रोमो कोड है, उसको यूज़ करना है ड्यूरिंग बाइंग दिस कोर्स। यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड टू कार्ट, फिर आगे प्रोसेस है, अप्लाई करेंगे, आपको कोर्स इजीली मिल जाएगा। अभी इसको स्टार्ट करिए, ये प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करने की जरूरत है, लेट नहीं करना है, इसको जल्दी सॉल्व करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपके पास मौका है, मेरे पास तो मौका नहीं था, बहुत स्ट्रगल करा, 5-6 जगह से ट्यूशन लिया, फिर मेरे को पता लगा भाई ये सोल्यूशन है। सो मैंने बहुत पैसा लगाया इसके पीछे, बट इट्स योर टाइम टू चेंज इट। थैंक यू भाई। बहुत सारी किताबें खरीदा, 10-15 किताबें खरीदा, कुछ फायदा नहीं हुआ। आफ्टर लर्निंग एंड आफ्टर getting the solution, after giving the solution to my physical student, I am giving this solution to you। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक्शन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। और ये था पूरा रोड मैप आपका, किसके लिए भैया, किसी भी कॉलेज से पढ़े हो, Tier 3 से 1 लाख पर मंथ का। सो दैट इज अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच।